वेलकम टू द साकामोटो डेज एपिसोड नंबर 6। एक बिल्डिंग की छत पर अपना तंबू बंबू लगाए बैठा एक तोताबाज इसुके खाने की तंगी से जूझ रहा है और उसे लगता है कि वो इन हालात से तब निकल सकता है जब वो तारो को मारकर उसकी बाउंटी के यन ले लेगा। और वहीं स्टोर में असैसिन के लगातार हमलों की वजह से काफी तोड़फोड़ हुई होती है, जिससे तारो, शिन और शाओ काफी परेशान थे और सब कुछ ठीक करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। इसीलिए शिन तारो को एक टूर्नामेंट के बारे में बताता है जिसको जीतकर उनकी परेशानी खत्म हो सकती है। तभी वहां पर साकामोटो का नाम पढ़कर इसुके आता है और तारो के बारे में पूछने लगता है। शिन उसके बिहेवियर से समझ जाता है कि वो एक हिटमैन है। इसुके उनको धमकी देता है कि अगर उन्होंने साकामोटो कौन है ये बता दिया तो वो उनको छोड़ देगा, नहीं तो उनको मार डालेगा। जिस पर तारो ने बताया कि वो तो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करते हैं और किसी भी साकामोटो को नहीं जानते। और रही बात स्टोर के नाम की, तो आसपास इस नाम के बहुत सारे स्टोर मिल जाएंगे। इसुके अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है कि अब वो साकामोटो को कहाँ ढूंढेगा और उसको मारकर बढ़िया वाला खाना कब खा पाएगा। शिन उसकी इन बातों को पढ़ लेता है और उसको एक नंबर का गधा समझता है, क्योंकि तारो उसके सामने है और वो तारो को ढूंढता फिर रहा है। इसुके परेशान हो जाता है कि अब वो साकामोटो को कहाँ ढूंढे, जबकि उसको भूख भी लगी हुई होती है। इसुके उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों में देखता है कि शायद ये कुछ खाने को दे दें। इसुके उनको देखे ही जा रहा था और रो रहा था, तो उनको इसुके पर दया आ जाती है और उसको खाने के लिए मीट बन दे देते हैं, जिसको लेकर इसुके खुशी खुशी चला जाता है और शिन उसको सरफिरा समझता है। छत पर जाकर इसुके अपने उसी तंबू की मरम्मत करता है जो उसको उसकी दादी ने दिया था। उसको हिटमैन की जॉब से भी निकाल दिया गया था, इसलिए उसको तंबू में रहना पड़ रहा है और वो इरादा बनाता है कि एक दिन अमीर बनकर अपने तोते के साथ बड़े घर में रहेगा। पर अचानक से एक आंधी आई और उसके तंबू को तहस नहस कर गई। और तभी एक उड़ता हुआ पेपर इसुके के पास आता है और उसको उसी टूर्नामेंट के बारे में पता चलता है जिसको जीतने पर 100 मिलियन का इनाम रखा गया है। इस बात से इसुके खुश हो जाता है। अगले दिन टूर्नामेंट शुरू हो गया और उसको जीतने तारो, शिन और शाओ भी आ चुके थे। सभी को कनेक्शन बनाने के लिए वॉकी टॉकी दिया जाता है और शाओ दारू पीकर एक चीयर गर्ल बनी हुई थी, क्योंकि उसकी नजरों में ये खेल काफी खतरनाक है। तभी उनकी नजर इसुके पर पड़ती है जो टूर्नामेंट खेलना चाहता है, लेकिन वहां पर खड़ी लड़की उसको अलाव ही नहीं करती क्योंकि वो अकेला है और ये खेल टीम के साथ खेलना है। इसुके उन तीनों को वहां देख लेता है और उनका चेप हो जाता है, तो ना चाहते हुए भी शिन को उसको अपनी टीम में लेना पड़ता है। गाइड करने वाली लड़की बताती है कि उन्हें शॉपिंग आर्केट में बच्चों वाली गन से एक दूसरे पर अटैक करना है और शॉपिंग आर्केट में जितनी भी गंदगी फैलेगी वो सब मिलकर उसको साफ करेंगे और फिर विजेता को इनाम भी मिलेगा। शिन इसुके को बताता है कि उनको बस अपने एनिमी को शूट करना है। उसने इतना बोला ही था कि इसुके एक स्क्वाड को निपटाकर हरा देता है और सामने खड़े दो लोगों को शिन नॉकआउट कर देता है। तारो के पीछे से भी दो लोग आते हैं जिनको तारो आसानी से शूट कर देता है और लड़की का मानना है कि ऐसे ही चलता रहा तो तारो की टीम जीत सकती है। और तारो इस बात पर खुली आंखों से सपने देखने लगता है कि जीतने पर वो अपने स्टोर को बुलेट प्रूफ विंडो से कवर करेगा और कलेक्शन में रेमन नूडल के नए फ्लेवर को ऐड करेगा। इसुके अपने मन में उनके टीम वर्क की तारीफ करता है और उनको अपना दोस्त समझता है। शिन उसकी ये बात पढ़ लेता है और उसे हैरानी हुई कि वो दोस्त कब से बन गए। इसुके का मानना है कि वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह लड़ते हैं। इसुके प्लान बनाता है कि वो बलि का बकरा बनेगा और उन्हें उसको कवर देना होगा। तभी दारू पीकर भंड हो चुकी शाओ तारो की पोल खोल देती है। इसुके फोटो देखकर पता लगाने लगता है कि क्या ये दोनों एक ही हैं। एक पल के लिए तो उसे लगा कि कहाँ ये लेजेंडरी हिटमैन और कहाँ ये मोटा आदमी, लेकिन पीक कर शाओ बात की माँ बहन कर देती है और बताती है कि ये तारो पहले चिकना हैंडसम था और अब ये मोटा हो गया है। शिन आकर उसको समझाने लगता है कि ये दोनों अलग अलग आदमी हैं, पर अचानक से इसुके तारो पर गन तान देता है और कहता है कि उसे झूठे लोग पसंद नहीं हैं और अब वो बाउंटी का
और टूर्नामेंट का इनाम एक साथ लेकर अपनी जिंदगी में ऐश करेगा। पर तभी घात लगाए टूर्नामेंट के एनिमी उन पर अटैक कर देते हैं। तो तारो और शिन उनसे बचने की कोशिश करते हैं और इशुके अपने तोते की मदद से अपनी रियल वाली गन हासिल कर लेता है और तारो के सिर पर एम लगाकर शूट कर देता है। अपनी तरफ आती बुलेट को देखकर तारो उसको अपने हाथों से रोक देता है, जिससे उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। शिन और तारो हैरान है कि इतनी दूर से एक प्रॉपर हेडशॉट लगाना मुश्किल है। इशुके लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग करने के लिए भाग जाता है। शिन उसका पीछा करने की कोशिश करता है तो तारो उसको रोककर पहले दुश्मनों से निपटने को बोलता है। भागते हुए इशुके और उसका तोता रोने लगता है, क्योंकि जिनको वो अपना दोस्त मानता था वो ही उसके दुश्मन निकले। लेकिन फिर भी इशुके उनके साथ फाइट करेगा, क्योंकि उसको एक हिटमैन बनना है। टूर्नामेंट की फाइट फाइनल में पहुंच जाती है और शिन इशुके का पता लगाने की कोशिश करता है। तारो ने शिन से कहा कि उन्हें अपनी लोकेशन रिवील ना करते हुए स्नाइपर से सावधान रहना होगा। वो दोनों छुपते हुए उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इशुके को जगह का पता चल जाता है और वो फायर कर देता है, मगर अटैक मिस हो जाता है। इशुके ने जो फायर किया था, तारो उसके बारे में शिन को बताता है कि वो रिकोसेट के लिए बनाई गई एक ऐसी बुलेट थी जिसकी रोटेशन का पता करना आसान नहीं है। इशुके बताता है कि इस बुलेट का नाम है ट्रिपल रेबाउंड बुलेट और ये एक ऐसे डिजाइन की बुलेट है जो अपनी डायरेक्शन का पता नहीं चलने देती। शिन कहता है कि पहले तो वो खुद को उनका दोस्त बता रहा था और अब उनकी जान लेने पर तुला हुआ है, जिस पर इशुके बोलता है कि दोस्त होने से पहले वो एक हिटमैन है। और इतना बोलकर इशुके उन पर फायर करने लगता है, जिससे वो दोनों बड़ी मुश्किल से बचते हुए भागने लगते हैं और एक बुलेट तो तारो के मुंह के पास से गुजर जाती है और सामने रास्ता ब्लॉक होने की वजह से वो एक गली में जाकर छुप जाते हैं। इशुके को याद है कि कैसे वो हर एक ट्रेनिंग और टेस्ट में फेल हो जाता था, लेकिन वो स्नाइपिंग करने में बहुत अच्छा था और ट्रेनिंग करके उसने उसको मास्टर कर लिया था। और जब इस स्किल के ऊपर इशुके जॉब लेने जाता है तो मालिक मना कर देता है कि उसे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो एक ही काम जानते हों। और जैसे तैसे करके उसे एक नौकरी मिलती भी है तो वो उसमें भी फेल हो गया, क्योंकि स्नाइपिंग के अलावा तो वो कुछ कर ही नहीं सकता और उसे निकाल दिया जाता है और वो भूखा प्यासा गलियों में घूमता रहता है। तभी उसे तारो के ऊपर लगी बाउंटी के बारे में पता चलता है और वो ठान लेता है कि पूरी दुनिया में अपनी स्नाइपिंग का लोहा मनवा के रहेगा। प्रेजेंट में फायर करते हुए इशुके से शिन कहता है कि उसे दूसरों के कहने पर ध्यान नहीं देना चाहिए और खुद पर यकीन होना चाहिए। शिन उसके ऊपर इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसके कानों में दर्द होने लगता है और तारो एक पत्थर उठाकर इशुके की ओर इतनी तेजी से फेंकता है कि उसकी गन टूटकर गिर जाती है और इशुके समझ नहीं पाया कि कोई एक पत्थर से इतना तगड़ा अटैक कैसे कर सकता है। लेकिन इसे क्या पता कि लेजेंडरी हिटमैन की बात ही अलग है। शाम होते होते तारो की टीम जीत जाती है और इशुके रो रहा था, क्योंकि आज उसकी स्नाइपिंग भी काम नहीं आई। शिन का मानना है कि उसे रोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा स्नाइपर है और तारो कहता है कि उसने आज से पहले कभी भी उस जैसे स्नाइपर से मुकाबला नहीं किया है। अपनी तारीफ सुनकर इशुके फिर से रोने लगता है तो शिन इनाम के वोन का हिस्सा दे देता है, क्योंकि वो टीम में जो था और उसे सिर्फ 50 वोन ही मिलते हैं, क्योंकि उसने शहर में गड़बड़ भी तो की थी। घर आने पर आओई शुक्र मनाती है कि इनाम के वोन नहीं मिले। तो क्या हुआ, तारो तो ठीक है, यही उसके लिए बहुत है। शिन के पूछने पर आओई याद करने लगती है कि उनकी मुलाकात कैसे हुई थी। एक बार जब तारो एक आदमी को टपकाकर स्टोर में गया था तो तारो आओई को देखकर हड़बड़ा गया था और आओई उसके ऊपर खून देखती है तो उसे लगाने के लिए एक बैंडेज दे देती है और तारो बहुत ज्यादा बलश करने लगता है। शिन उसके ख्यालों को पढ़ ही रहा था तो तारो शिन को धमकाता है कि वो आओई के दिमाग को ना पढ़े। इसी के साथ द एंड ऑफ साकामोटो डेज एपिसोड नंबर 6 और हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।